हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल CHS बनारस से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का सम 12 है। दो संख्याओं का सम 12 है एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका गुणनफल 36 है, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 36 है। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स। तो कह रहा है इन संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब होता है यानी जैसे 1/2 है तो इसको हम उलट देंगे यानी 2/1 हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3/2 है, 3/2 यानी 3/2 है, तो इसको उलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इन संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, तो नंबर्स हमको नहीं पता है, तो नंबर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। नंबर्स हम सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलेंगे। लेट यहाँ पे कर लेंगे, लेट टू नंबर्स, टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो नंबर हमने मान लिया, दो नंबर हमने एक्स और वाई मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है, पहले में यहाँ पे कह रहा है दो नंबरों का सम, तो सम करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 है। और प्रोडक्ट यहाँ पे कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 37। प्रोडक्ट यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स वाई ये जो है दिया है 36। तो ये पहला इक्वेशन हो गया और ये जो है दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनके रेसिप्रोकल, उनके यहाँ पे कह रहा है इनके इन संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम। तो यहाँ पे x और y को हम क्या लिख सकते हैं, x/1 लिखा जा सकता है, y को y/1 लिखा जा सकता है। तो इसको उलट देंगे तो 1/x हो जाएगा और 1/y रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का सम यहाँ पे हम लिख लेंगे, रेसिप्रोकल का सम 1/x और प्लस 1/y। तो ये कितना होगा, यानी यहाँ पे एक्स वाई का एलसीएम, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई और x से एक्स वाई को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, y का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका y हो जाएगा और प्लस y से इसको डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस एक्स। तो ये हो गया y प्लस x/x y। तो रेसिप्रोकल का सम, अब यहाँ पे a प्लस बी, इसको x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, इसको y प्लस एक्स। जैसे अगर हमने लिखा 3+2 तो ऐड करने पे 5 ही आएगा, या 2 प्लस हम 3 लिखें तब भी 5 ही आएगा। तो इसको y प्लस एक्स या x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, और x प्लस वाई यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, और एक्स वाई आपका एक्स वाई यहाँ पे है 36 रख लेंगे। अब यहाँ पे 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो ये 1/3 हो गया, 1/3 यही जो है आंसर हो गया 1/3। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इन संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। ये रेसिप्रोकल हो गया, ये आपका इसका x
और y का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/y, इसका सम निकल करके आ रहा है 1/3। यही जो है आंसर हो गया 1/3। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन 8 इंटू 4b-2 प्लस 0 इक्वल टू 16 द वैल्यू ऑफ b। तो b का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा। यहाँ पे b का मान हमको निकालना है इसमें। तो इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो जाएगा 4b माइनस 2, यहाँ पे 8 है, प्लस 0 इक्वल टू 16। हम क्या करेंगे, 8 का इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 4b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 यानी 32b, और माइनस 8 दूनी 16 16 ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका ये 0 तो ऐड करेंगे तो इस 0 का कोई मतलब होगा नहीं, 0 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 16 हो गया। अब यहाँ पे -16 को इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे तो इधर 30b इक्वल टू 16, इस 16 को उतार लेंगे यहाँ पे, और -16 इक्वल के उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। ये +16 ये b है यहाँ पे। तो ये 32b इक्वल टू ये 32 हो गया, 32। अब यहाँ पे इस 32 को इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे, इधर केवल b बचेगा और इधर 32 है, और इधर आएगा ये तो डिवाइड हो जाएगा 32। तो 32 1 जा 32। तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल करके आ रहा है। v का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27 इज। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे इनका एलसीएम कह रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए, यानी भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का यानी हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे तो ये रेशियो निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम। आपके समझने के लिए ये मैं स्टेटमेंट में लिखता हूँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 1, 5, 2 और 4, 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे 3, 6, 9, 27, 3, 6, 9, 27 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आपको पता ही होगा। एलसीएम चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 1, 5, 2 और 4 का एलसीएम, 2, 4 का एलसीएम 4 होगा, और तो 4, 4 से डिविजिबल होगा, 5, 5 से डिविजिबल होगा, यानी 20 हो जाएगा। यहाँ पे
20 हो जाएगा, तो 20 ये रख लेंगे। और यहाँ पे 3 6 9 27, 3 का फैक्टर यहाँ पे आपका 3 इंटू 1, और ये 6 का क्या हो जाएगा 3, ये इक्वल टू 3 इंटू 2, और 9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ पे 27 का हो जाएगा 3 3 के 9 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कॉमन इसमें देखेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कॉमन यहाँ पे 3, चारों में 3 जो है कॉमन है, तो ये 3 जो है HCF हो जाएगा। 3 और कोई कॉमन तो है नहीं इसमें, तो 3 HCF हो जाएगा, 3 HCF। तो 20/3 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 20/3 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड बताओ द लिस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या बताओ, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो पूरी तरह से डिविजिबल है बाई 2 3 5 7 एंड 11। यानी वह छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या लिस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। LCM ऑफ यहाँ पे 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 का LCM हम यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं LCM। 2 3 5 7 11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा, 7 7 से डिविजिबल है और 11 11 से ही डिविजिबल है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। LCM मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 नहीं डिविजिबल होगा, 5 नहीं डिविजिबल होगा 2 से, 7 नहीं डिविजिबल होगा, 11 डिविजिबल नहीं होगा। फिर 3 से निकालते हैं, 3 1 जा 3, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। फिर 5 1 1, 5 1 जा 5, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। फिर 7 से 1 1 1, 7 1 जा 7 और 11 11 1 1 1 1, 11 1 जा 11। तो ये आया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 25 30 और 11 7 77, 30 और 77। तो 3 7 21 और 3 7 21, 2 23 और 1 0 इसमें बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2310। 2310 वह लिस्ट नंबर है जिसको, जो पूरी तरह से ये जो है डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है पूरी तरह से, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी और 11 से भी ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा 2310। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन 2/3 x + 4 = 14 द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान यहाँ पे निकालना है। इसमें x का मान क्या होगा यहाँ पे, तो इसको उतार लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 2/3 x + 4
इक्वल टू 14। इसको हमने यहाँ पे उतार लिया। +4 को इक्वल के राइट साइड में लेके चलेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x/3 और +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 14 -4 2x/3 इक्वल टू ये 10 हो जाएगा। 14 में से 4 को माइनस करेंगे, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2x बचेगा और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। 2x इक्वल टू यहाँ पे 30 हो गया। अब यहाँ पे 2 को इधर लेके चलेंगे तो 2 इंटू एक्स है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा तो 30/2 हो जाएगा, 2 15 जा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 15। यही जो है आंसर हो जाएगा। +15 लिखें या केवल 15 लिखें, बात वही होगी। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको उतार लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 13/24 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट में 1/1/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 2/1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6, इस पे बार लगा हुआ है, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई 13। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 13/24 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट में ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 और 1 5/4 हो जाएगा, ये 5/4 माइनस 1/2 और ये स्मॉल ब्रैकेट में है, इसका 2 2 जा 4 और 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 माइनस, इसको एक में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब ये हुआ कि इस 1/4 और माइनस 1/6 को हम एक में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 और 6 का एलसीएम हम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा, 2 दूनी 4 3 12। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 12 हो गया। इस एलसीएम को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 कन्ने 3, यहाँ पे 3 हो गया और माइनस, यहाँ पे माइनस है। 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6 दूना 12, 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 13। इसके बाद यहाँ पे 13/24 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट और ये हो जाएगा आपका 5/4 माइनस 1/2 और ये 5/2 माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1/12 हो जाएगा, 1/12 करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे 13/24 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट
5/4, 5/4 उतार लेंगे, -1/2, -1/2, और 2 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 6 आ रहा है, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 पचे 30, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 और माइनस है बीच में, -12, 12 करने 12, 1 1 जा 1, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे 3/24, 3/24 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 5/4 -1/2। 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 29 हो जाएगा। 29 यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर तो ये 29/12 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 29/12, 29/12 बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे इसको एक में सॉल्व करेंगे, इसको 1/2 इंटू 29/12, तो 29 1 जा 29, यहाँ पे रख लेते हैं। 3/24 डिवाइडेड बाई 5/4, 5/4 माइनस 29/12 दूनी 24, 24 करली ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 13। इसके बाद से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको 4 और 24 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 4 और 24 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 12 हम 24, और 2 एक अन्य 2 और 2 छक्के 12, तो 2 दूनी 4 छक्के 24। तो 4 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। यहाँ पे उतार लेते हैं इसको। 3/24 डिवाइडेड बाई, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 24, 4 छक्के 24, 6 आ रहा है, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 पचे 30 हो जाएगा, और -24 1 जा 24, 29, -29 और डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे 3/24 और ये आपका 30 में से 29 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1/24। अब यहाँ पे इंटू है तो इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड है तो इसको इंटू में कन्वर्ट कर देंगे, तो 24 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/1 बिग ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 3/1 बचेगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 3/1 डिवाइडेड बाई 13, 13/1 लिखा जा सकता है। इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 1/13, 1/13, तो 3 1 जा 3 और 13 1 जा 30, 3/13, 3/13
कहाँ पे ये गलत हो गया, कहाँ पर 3/13 कहाँ पर गलत हो गया, गलत कहाँ पर हो गया। ऑप्शन में आपका एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13/24 है, 13/24 है यहाँ पे, बिग ब्रैकेट यहाँ पे 13/24 है, 13/24 हमने यहाँ पे 3/24 लिखा हुआ है, तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा, यहाँ भी 13 हो जाएगा। तो ये आपका 13, तो ये 13/1 हो जाएगा, ये 13/1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13/1, और ये आपका 13/1 इंटू 13/1, तो ये हो जाए 13 1 जा 31, 13 1 जा 13, तो ये 13/13 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा 1 टाइम में, तो 1 आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी एक आयत का विकर्ण इज 15 मीटर है। इफ़ इट्स लेंथ, यदि इसकी लंबाई 12 मीटर है, फाइंड इट्स ब्रीथ, तो इसकी चौड़ाई हमको पता करनी है। इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हमको पता करनी है। तो रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण यहाँ पे डायगोनल हम लिख लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये डायगोनल इक्वल टू होता है डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे डायगोनल आपका 15 मीटर दिया हुआ है, डायगोनल यहाँ पे 15 हम रख लेंगे, इक्वल टू अंडर रूट लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथ इसका 12 मीटर दिया हुआ है, तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा आपका, 12 स्क्वायर प्लस ब्रीथ हमको नहीं पता है, ब्रीथ हमको निकालना है, तो ये ब्रीथ का स्क्वायर, यानी ब्रीथ की स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है, तो ये बी लिख लेंगे केवल, ब्रीथ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ का इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, और इधर 15 स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट समाप्त हो जाएगा आपका, केवल 12 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अब ये 15 स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15 हो गया, तो 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, 225, और 12 में 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, 144 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको 144 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 225 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस करेंगे, 5 में से 4 1 हो जाएगा यहाँ पे,
और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा और यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर, इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये जो है रूट में आ जाएगा। इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी अंडर रूट 81 इक्वल टू बी। तो अंदर जो है यहाँ पे पेयर बन जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 9 इंटू 9 का यहाँ पे पेयर बन गया, तो पेयर का एक उतार लेंगे, रूट समाप्त हो जाएगा। तो b इक्वल टू 9 मीटर हो गया, 9 मीटर। यही जो है ब्रीथ पूछ रहा है, यहाँ पे ब्रीथ पूछ रहा है और ब्रीथ निकल के आ रहा है 9 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है राहुल कैन डू 1/2 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी राहुल जो है 1/2 कार्य 6 दिनों में कर सकता है, जबकि वाइल रोहित कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क, यानी सेम वर्क का 1/4 जो है 3 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया ना, हाफ, यानी काम का 1/2 यानी हाफ। तो पूरा काम यहाँ पे राहुल जो है कितने दिनों में करेगा, यानी राहुल जो है आधा काम करता है 6 दिन में, तो एक पूरा काम वह 12 दिन में करेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे राहुल एलोन कैन डू द होल वर्क। यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे राहुल एलोन अकेले कैन डू कर सकता है द होल वर्क यानी वन वर्क इक्वल टू, तो ये उलट जाएगा, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6 डेज यानी 12 डेज, 12 2 6 जा 12 डेज, 12 दिनों में। तो ये 12 दिनों में राहुल जो है अकेले 12 दिनों में पूरे काम को कर सकता है। तो एक दिन का काम, राहुल का एक दिन का काम यहाँ पे निकाल लेंगे राहुल, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्क डन, वर्क जो किया गया राहुल के द्वारा बाई राहुल इन वन डे। तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। अब रोहित जो है होल वर्क, रोहित जो है यहाँ पे 3 दिन में कर सकता है सेम काम का 1/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे रोहित एलोन कैन डू द होल वर्क इन ये उलट जाएगा, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 डेज। तो यहाँ पे तो एक दिन का रोहित के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्क
वर्क डन बाय राहुल सॉरी बाय, ये रोहित है ना, तो यहाँ पे रोहित बना लेते हैं इसको, रोहित इन वन डे, तो ये 1/12 करेगा। तो राहुल और रोहित के द्वारा एक दिन का कार्य राहुल और रोहित का एक दिन का कार्य, दोनों का ये 1/12, इसका भी 1/12 एक दिन का, वन डे। तो दोनों का यहाँ पे बोथ यहाँ पे लिख सकते हैं, बोथ दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक 1 डे वर्क इक्वल टू ये 1/12 और प्लस 1/12। तो 12 का एलसीएम 12 ही होगा आपका, और ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 आ गया, ये 1/6। तो यही जो है उलट जाएगा, तो दोनों मिल करके कार्य को कर सकते हैं 6 डेज में, 6 डेज में। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 60 होल 10/4% ऑफ 440 एंड 55% ऑफ 400। तो पहले ये 440 का इतना परसेंट पहले हम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 होल 10/4% ऑफ 440। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 6 के 24, 240 आ रहा है। 240 में 10 जो है ऐड कर देंगे, 250 हो जाएगा। 250 और 4 उतार लेंगे, और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100। तो अपॉन 100 इसको जब इनटू में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिवाइड होगा ना, तो ये 1/100 यहाँ पे हो जाएगा, 1/100। और यहाँ पे ऑफ है इनटू 440। अब यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4 कैंसिल हो गया। तो 25 से कन्ने 25 का 5 हासिल 2, 25 से कन्ने 25, 2 27, 25 धा में 250, 250 यानी 275, 275 हो जाएगा, 275। अब इसका 400 का 55% निकाल लेंगे, 55 है ये, 55 और परसेंट इंटू 400। तो ये 100 चौको 400, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 2 22। ये आ गया 220। डिफरेंस से कह रहा है, डिफरेंस तो 275 में से 220 को हम माइनस कर देंगे, 275 माइनस 220, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 5 में से 0 5 और 7 में से 2 5। तो ये हो गया आपका डिफरेंस 55, यही जो है आंसर हो जाएगा 55। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इसको उतार लेते हैं।
125 इंटू 3/5 प्लस 756 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 128 इंटू 3 प्लस 15। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 125 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 पचे ये इससे इसको काट देते हैं हम, तो ये 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 और 25 दिया 75, 75 हो गया ये। और 756 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 पचे 70, 14 पचे 70 और कितनी बार में जाएगा, 14 पचे 70, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 44 आ गया। 756 को हमने डिवाइड किया 14 से तो ये 54 आया, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बटे 24 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 करने 3 और प्लस 15। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो जिसके पहले प्लस है इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 5 14 हासिल 1, इसमें जुड़ जाएगा 2 5 7 7 7 14, 144 माइनस 384, 384 इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, 4 में से 4 ज़ीरो हो जाएगा और 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और चूँकि छोटे में से बड़े को हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस में वैल्यू आएगा -240, -240 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, -240 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोई भी सब्जेक्ट हुआ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता उतने ही नज़दीक होगी आपके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसी के साथ अब मैं सुशील कुमार आपसे अनुमति लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।